नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोक्षं नमयोणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशे तवं वोक्षम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें दूसरा अधिकार है। इस दूसरे अधिकार में उदय का प्रकरण चल रहा है। उदय के प्रकरण के अंतर्गत देवगति कल अपन ने पूरी कर ली थी। अब देवगति में आपसे कहा था कि वो करना जो अनुदिश है, अनुदिश संबंधी प्रकृतियां उदय योग्य जो हैं उनको बताना। क्यों बताना? क्योंकि अनुदिश में तो क्या है, अकेला एक ही गुणस्थान है। कौन सा गुणस्थान? चतुर्थ। तो अनुदिश में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य है इतना मात्र लिखना है अपने को। कितनी प्रकृतियां उदय योग्य है? देवगति में कितनी बताई थी? 77 प्रकृतियां उदय योग्य थी। अब उसमें से जो शुरू के 3 गुणस्थान हैं उनमें जिनकी विच्छुत्ति वगैरह होती है वो घटा दो, तो वो सब उदय योग्य में से निकल जाएगी। तो बस उदय योग्य कितनी बचेगी? जो शेष रहेगी वो बचेगी। जैसे मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4, मिश्र, ये 6 प्रकृतियां। इन 6 प्रकृतियों का उदय अनुदेश वालों को बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके अलावा स्त्री वेद का उदय भी नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियां नीचे उदक होती है, ऊपर नहीं होती। नीच गोत्र तो पहले निकाल चुके ना, वो सारे निकाल ही चुके हैं, निद्रा वगैरह सब निकाल चुके। तो इन प्रकृतियों को निकालना था। देखो गाथा नंबर 305। गत्यानुपूर्वी तो रहेगी ना, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में जाएंगे जब तो यहाँ से मुनिराज हैं, मुनिराज ने मरण किया तो देव गत्यानुपूर्वी का उदय आया। और विग्रह गति से गए तो देव गत्यानुपूर्वी है, चौथा गुणस्थान है, और अनुदिश में जाना है, इसलिए अनुपूर्वी नहीं घटेगी। अनुपूर्वी तो उदय योग्य है। ठीक है। गाथा नंबर 305। अविरद ठाणम एकम अणदिशादि सुसुरोग में बहवे भवनति कपित्थीणम असंजदेणति देवाणो। अविरद ठाणम एकम, कहां पर? अणुदिशा आदिसु, जो अनुदिश आदि हैं। अनुदिश आदि यानी 9 तो अनुदिश और 5 अनुत्तर के विमान, इनमें एक ही स्थान है। कौन सा? अविरत ठाणम, अविरत वाला एक अविरत गुणस्थान ही है। इनमें कैसा है? सुरोग एवं हवे, यानी सुर ओघ, देवों का जो ओघ बताया हमने। ओघ क्या बताया? चौथे गुणस्थान में जो देवों की प्रकृतियां बताई उदय योग्य, वो ही है। कितनी लिख रखी है? 77 नहीं, 77 में से चौथे गुणस्थान में कितनी लिखी है? 70। उस 70 में से एक और घटा लेना। कौन सी? स्त्री वेद, क्योंकि स्त्री वेद का उदय नहीं है। आप देवों वाली लो, देवों में कितनी प्रकृति को देवों और देवियों की अलग अलग बताई ना, तो देवों को होता है 76 प्रकृतियों का उदय, देवियों को भी होता है 76 प्रकृतियों का उदय। तो जो देवों के 76 हैं, उस 76 में से मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी के और एक मिश्र का, ऐसी 6 प्रकृतियां घटाओ तो 76 में से 6 गए, कितने बचे? 70। तो 70 प्रकृतियों का उदय अनुदेश और अनुत्तर विमानों में होता है। इससे अधिक प्रकृतियां उदय योग्य वहां पर नहीं है। ये अच्छा काम है। 70 में 122 में से 70 गई, यानी 30 और 20 52 तो ऐसी चली गई। अपन सीधे वहां पहुंच जाओ तो सीधे 52 घटी। अनुदिश जाना चाहिए, ठीक है ना? अनुदिश जाना चाहिए ना?
अरे भाई जहां से ये आए हैं ना वहां पे और भी कम उदय था। ये आए हैं 6ठे 7वें से, अनुदेश में 6ठे 7वें के बिना नहीं जाते हैं, तो वो 6ठे 7वें में और भी कम थे, डिमोशन हो गया इनका ज्यादा प्रकृति के उदय हो गए, और वहीं से रहते रहते आगे बढ़ते तो ये 72 70 भी नहीं रहती, ये खत्म ही हो जाती, शून्य पे आते। हाँ, इसलिए अनुदेश में जाना श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ 7वां 6वां गुणस्थान है और उससे आगे की स्थितियां हैं। इस प्रकार से देवगति पूरी हुई। और क्या है, ये तो अपन पढ़ लिया था। भवनती जो भवनत्रिक हैं और कप्प इत्थीणम कल्पवासियों की स्त्रियां हैं, उनमें भी देवगति के समान ही है, लेकिन एक विशेषता कौन सी बताई थी? असंजदे देव आणुणथी, असंयत गुणस्थान में उनके देवगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, उस देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो जो स्त्री मर करके बन रहा है या भवनत्रिक में जा रहा है, उसको अधिकतम दूसरा गुणस्थान विग्रह गति में हो सकता है, तीसरा या चौथा संभव नहीं है, इसलिए दूसरे में उसकी क्या कर दी थी? विच्छुत्ति। चलिए, इस प्रकार से गति मार्गना हमारी पूरी हो गई। इससे अपने को अब ये अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी गति में क्या क्या प्रकार के उदय होते हैं, अपने को कितने प्रकार के उदय संभव हैं, अपने लिए कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अपने लिए वर्तमान में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? 102 पक्का? 102 तो मनुष्य गति में उदय योग्य होती हैं, लेकिन हमको अभी कितनी उदय योग्य 102 में से अभी कितनी उदय योग्य है? आहारक द्विक, तीर्थंकर और नपुंसक वेद नहीं होगा किसी को, और एक और वेद कम कर लेना, स्त्री वेद नहीं है आपको, और किसी को पुरुष वेद नहीं है, नीच गोत्र नहीं है। अब वो एक एक की अपेक्षा अपन कम कर देंगे तो अलग हो जाएगा, अपन तो गुणस्थान की अपेक्षा से सामान्य कर लेते। उदय योग्य कितनी प्रकृतियां हैं? 102 में से 5 प्रकृतियां घटाओ पहले गुणस्थान की, 97, और एक और घटाओ। अपन जितने लोग बैठे हैं विग्रह गति में तो एक भी नहीं है ना, कि एक आध कोई विग्रह गति में घूम के आया नहीं है, तो अनुपूर्वी भी नहीं है। बाकी सके कि अपन जीवित अवस्था में बैठे हैं, जीवित अवस्था में रहता है जीव हमेशा, मरण अवस्था में तो एक भी बार नहीं आता है। जीता हुई है जीव, एक ही बार उसमें मृत्यु तो होती नहीं है, क्योंकि आयु के उदय हमेशा चलते हैं भाई, आयु तो चली रही ना, एक भी पल ऐसा हो जब आयु का उदय नहीं हो। आप देखो विग्रह गति में भी आयु का उदय है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि यदि हम पराधीन जीवन की तरफ से भी देखें तब भी जीव मरता नहीं है। जो स्वाधीन जीवन है उसकी तरफ से तो मरा ही नहीं है, लेकिन जो पराधीन कर्म जनित जीवन है उसकी तरफ से भी जीव मरा नहीं है। परिवर्तन अवश्य होता है जीवन का, लेकिन मरता नहीं है। मरण नाम की चीज होती नहीं, कुछ मरण नाम की चीज नहीं है, परिवर्तन नाम की चीज है, परिवर्तन है। मनुष्य आयु से देवायु, देवायु से मनुष्य आयु, मनुष्य आयु से नरक आयु, तिर्यंच आयु, वो सब हो सकती है, लेकिन आयु कर्म का उदय समाप्त हो जाए जिसके बल से जीव जीता है वो कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए निर्भय हो जाना मरण से। मरण नहीं होता, मरण का अस्तित्व ही नहीं है। और एक मिश्र, ठीक है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। आप विचारना, ये विचारने के विषय है कि कहां पर क्या क्या उदय होते हैं। अभी लेकिन गति का ही बताया, अभी इंद्रियों का नहीं बताया, वेद का नहीं बताया, वो एक एक करके सब में लगाना है। इंद्रिय मार्गणा चालू होती है। अथानंतर इंद्रिय मार्गणा संबंधी उदय आदि को 3 गाथाओं में कहते हैं। गाथा नंबर 306। तिरिय अपुण्यम वेगे परघाद च पुण्य साहरणम ए इंद्रिय जस थीणति थावर जुगलम च मिली दौवम ऋणमंगो वंगतसम संहरि पंचक्रमेव निहानियले अवणीय थावर जुगलम साहारणे यक्षमादावम खिवतस दुर्गदिदुस्सर
मंडोरंगम स्वजादि सेवट्टम ओघम शैले साहर णिगि विगलादावथा वरद गुणम। 3 गाथाओं में पूरी इंद्रिय मार्गना पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? तिर्य अपुण्यम, जो तिर्यंच में अपर्याप्तकों में प्रकृतियां बताई थी। कौन सी बताई थी? तिर्यंच के अपर्याप्तक में कितनी प्रकृतियां थी? 71, 71। तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक में वो भी कौन सा लिया था? पंचेंद्रिय, क्योंकि अपन ने पंचेंद्रिय के भेद करे थे, उसमें पर्याप्त पर्याप्त किया था और अपर्याप्तकों को प्रकृतियां लिखी थी। कितनी लिखी थी? 71 लिखी थी। अब उन 71 में सारा हिसाब करना है। 71 याद है ना आपको? कौन कौन सी है? महेश जी याद है कि नहीं? नहीं, मैं लिखना वो नहीं लिखूंगा, मैं तो जो घटानी और जोड़नी है वो लिखूंगा, वो तो हो चुकी। अब यहां से अपन पढ़ते हैं। उसे में क्या करना? परघात एकेंद्रीय की लिख रहे हैं अपन। एकेंद्रीय में उदय योग्य, तो क्या करना? सबसे पहले लिखना जो 71 प्रकृतियां थी जो कि पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक के लिए कही थी, वो 71 प्रकृतियां हैं। उन 71 प्रकृतियों में अब जोड़ना, क्या क्या जोड़ना है? परघात चौक, परघात चतुष्क। परघात चतुष्क में क्या आएगा? परघात, उपघात, आतप और उद्योत। एक मिनट रुको, श्वासोच्छ्वास भी लेंगे। परघात, आतप, उद्योत, उपघात यहां पर मिल जाए, उपघात बाद में लेंगे। उच्छ्वास, ये हुई परघात चतुष्क। परघात लेना, उच्छ्वास लेना, आतप और उद्योत। एकेंद्रीय ना, तो एकेंद्रीय में प्रकृतियां उदय हो गई। ये सब अपन जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाली पहले लिख रहे हैं, इनमें से घटाना क्या है पीछे लिखेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद में पुण्य साहरणम, एक प्रकृति है पुण्य। पुण्य यानी पर्याप्त, पुण्य यानी पुण्य नहीं, पर्याप्त। एक है साधारण, फिर है ए इंद्रिय, एकेंद्रिय जाति, ए इंद्रिय एकेंद्रिय। एकेंद्रिय के बाद में है जस, जस यानी रस कहां से हो गया? यश है भैया, तस आएगा, वो तस होता है, ये जस है। हाँ जस। फिर जस के बाद में थीणति, थीणति यानी स्त्यान वृद्धि आदि 3। और थावर जुगलम, स्थावर का युगल, तो स्थावर और सूक्ष्म, इनको क्या करना? मिली दवम, इनको मिलाना। इन प्रकृतियों को तो अपने को मिलाना है। किन में? ये पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक की जो प्रकृतियां थी, उनमें ये प्रकृतियां क्या घटी हुई है? क्यों घटी हुई है? परघात का उदय शरीर पर्याप्ति के बाद होता है, तो इनको पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती थी, तो इसका उदय नहीं। इसका उदय उच्छ्वास पर्याप्ति के बाद होता था, उच्छ्वास पर्याप्ति होती नहीं थी तो हमने घटा दी थी। आतप उद्योत के उदय भी आतप का था एकेंद्रिय को उदय, इसलिए घटाया था। उद्योत का उदय पर्याप्त जीवों को होता है, इसलिए घटाया था। अब यहाँ पर मिलाना है। पर्याप्त तो वहां था, वह पर्याप्त है, इसलिए पर्याप्त नहीं था, उसमें पर्याप्त घटा हुआ था, मिला दिया। साधारण मात्र एकेंद्रिय को उदय में आता है, वो थे पंचेंद्रिय, इसलिए एकेंद्रिय को मिलाया, साधारण को मिलाया। एकेंद्रिय वहां पंचेंद्रिय जाति ली थी, या एकेंद्रिय जाति लेनी है। यश कीर्ति वहां पर उदय योग्य नहीं थी, क्योंकि लब्धि पर्याप्तकों के सारी पाप प्रकृतियां थी, लेकिन यहाँ पर इसको यश कीर्ति का उदय बन सकता है।
स्त्यान वृद्धि 3 घटा दी थी, क्योंकि पर्याप्त होने के बाद में उसका उदय आता था, वो पर्याप्त ही नहीं हो पा रहे थे, इसलिए घटा दिए थे, यहाँ जोड़ दिए। स्थावर सूक्ष्म भी एक केंद्रीय वाले हैं, इसलिए उनको जोड़ दिया। तो जोड़ने पर कितना हुआ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 13, 13 और 71 84। और ऋणम, ऋणम यानी ऋण, हाँ एक केंद्रीय को बताया ना, उद्योत प्रकृति का उदय एक केंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तिर्यांश सबको हो सकता है, लेकिन जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक और साधारण को नहीं होता। ये शुरू में नियम बताया ना 5 गाथाओं में, उसमें कहा था पृथ्वी कायिक को संभव है, जल कायिक को संभव है और प्रत्येक वनस्पति को संभव है, लेकिन अग्नि कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति इनको संभव नहीं है। ऋणम, ऋण करो इसमें से। क्या ऋण करें? अंगो भंग, अब घटाने वाली प्रकृतियां, अंगोपांग। कौन सा अंगोपांग घटाएं? वेक्रियक की आहारक, औदारिक, क्योंकि भाई वेक्रियक आहारक तो होते ही नहीं इनके, एक अंगोपांग घटाओ। और फिर क्या घटाओ? अंगोवंगम तसम, त्रस, त्रस के बाद में सनहदी, सनहदी यानी सहनन, हमने वहां पर सहनन जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? लास्ट वाला, तो यहां पर सहनन घटाओ। और ये त्रस में अकेला त्रस नहीं जाएगा, त्रस के अलावा इसमें दूसरे भी जाने हैं। आगे लिखे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर पूरा गाथा कर ले। पंचखम, पंचखम यानी पंचेंद्रिय जाति। एक इंद्रिय को सहनन होता ही नहीं है, ये अपन घटा रहे हैं। वो सब तो घटे हुए वज्रवृषभ। 71 प्रकृतियां आई कैसी थी कि हमने 5 सहनन शुरू के घटा दिए थे, और जो एक बचा था असंप्राप्ता सपाटी का सहनन, उसको हमने यहां घटा दिया। तो इससे क्या निकल के आया कि एक इंद्रिय को सहनन का उदय ही नहीं होता है। एक इंद्रिय में सहनन नहीं है, तब तो हम उसको प्रयोग कर पाते हैं। जिनमें सहनन है, यानी जिनकी हड्डियां हैं, उनको हम प्रयोग नहीं करते, वो भक्ष नहीं होते किसी भी प्रकार से। इसलिए 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, वो तो सारे ही अभक्ष हैं, भले वो सूखे हो चाहे कैसे भी हो। एक इंद्रिय में ऐसा होता है कि चूंकि उसमें सहनन नहीं है, हड्डी, खून, मांस, मज्जा वगैरह नहीं पाए जाते उससे, तो वो कथनचित भक्ष है। ठीक है? क्या एक इंद्रिय तो प्रयोग करते अपन, वही मना कर दोगे तो बचेगा क्या? ठीक है, एक इंद्रिय में किसी के सहनन नहीं है, उसकी हड्डियां नहीं है, खून नहीं है, रक्त नहीं है, मांस मज्जा नहीं है उसमें, वो सब नहीं पाया जाता। क्यों? सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है उसके, पर्याप्त हो चाहे पर्याप्त हो। आगे पंचकम ये हो गया। ठीक है, 4 घटा लिए, 1 2 3 4, तो कितने बचे? 80। कितने दिए यहाँ पर? 80 दिए ना, हो तो गए। अगणीय, अपर्याप्त तो ये कर दिया ना हमने, पर्याप्त जोड़ दिया, और अपर्याप्त तो उदय योग्य है एक इंद्रिय में। अपर्याप्त, हम पर्याप्त का नहीं बना रहे हैं, हम किसका बना रहे हैं? एक इंद्रिय का। तो एक इंद्रिय में जो जो प्रकृतियां उदय योग्य वो लिखी। अब हमारे पास त्रस नहीं योग्य थी, वो हटा दी। बादर और सूक्ष्म दोनों उदय योग्य हैं, बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। सूक्ष्म शामिल नहीं था इसमें, तो हमने सूक्ष्म लिख दिया। फिर था प्रत्येक और साधारण, तो एक इंद्रिय को प्रत्येक का भी उदय होता है, साधारण का भी उदय होता है। प्रत्येक शामिल था, साधारण शामिल नहीं था, वो लिख दिया। उसमें ज्यादा बड़ी गाथा बनानी पड़ती ना। 122 में से अपन को कहां तक आना है? 80 तक आना है, तो कितनी प्रकृतियां घटाते अपन? 42। और यहां कितना करना पड़ा? छोटे में काम हो गया, इसलिए वो सीधे सीधे बताए। आपको लेकिन पूरा लिखना है। 122 आप लिखना कॉपी में, जो चेक होगी ना, कल कहा था ना कॉपी चेक होगी, तो वो 122 में एक एक करके किन प्रकृतियों का उदय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या इतना क्लियर नहीं होगा अपने को। 71 की याद होगी तो ये याद आएगा, वो 71 किसको याद है?
तो इसलिए आप पूरे 122 ऊपर लिखो, उसमें क्या क्या घटा वो लिखो। ज्ञानावरण में से क्या घटा, दर्शनावरण में से क्या घटा, ठीक है। फिर उसके बाद में वेदनी में से क्या घटा, तो मालूम पड़ा इनमें से कुछ भी नहीं घटा एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में सब है ये, ज्ञानावरण की सारी, दर्शनावरण की, वेदनी की सारी। मोहनी में से क्या घटा, मोहनी में से क्या घटेगा, दो वेद। कौन से वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये घटेंगे। और कुछ सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति, ये भी तो घटेगी, क्योंकि उनको एक इंद्रिय में काय का उदय आएगा, ये नहीं आ सकते। इसलिए 4 मोहनी की घटाएंगे, तो मोहनी की रह जाएगी 24 उदय योग्य। फिर इसके बाद में आना नाम कर्म में, आयु कर्म में, गोत्र में, ऐसे एक एक करके आप लिखोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा गुणा भाग नाम कर्म में रहता है। नाम के लिए अपन हैरान है और नाम कर्म ही हैरान कर रहा है। हाँ, इसलिए नाम को छोड़ दो तो अपन नाम कर्म से ही मुक्त हो जाएंगे। चलो ये हो गया, ये बन गया। अब अपने को क्या बनाना है, ये 80 तो बन गए, अब इसकी बनाने है गुणस्थान। कितने गुणस्थान बनेंगे एक इंद्रिय में, एक की दो, दो बनेंगे। गुणस्थान, विच्छुत्ति, अनुदय और उदय योग्य। पहला गुणस्थान, कुल प्रकृतियों उदय योग्य 80। तो पहले गुणस्थान में इनमें से अनुदय किस किस का होगा, किसका अनुदय होगा, किसी का होगा क्या, सारे उदय योग्य है, क्योंकि ऐसी भी एक भी प्रकृति नहीं है जिसका उदय पहले गुणस्थान में संभव ना हो। तो अनुदय में क्या है, 0। उदय योग्य कितनी है, 80। और विच्छित्ति कितने की पाई जाएगी, पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाएगा, आपको ये सोचना है। देखो आपको सिचुएशन बता रहे थे कि जो दूसरे गुणस्थान में सासादन में आएगा तो वो कौन सा जीव है, जो कहीं मनुष्य या तिर्यंच या देव में से मर करके आया है, वो मरण करके वहां से सासादन से यहाँ तक आया है और उसका सासादन चल रहा है और उसकी पर्याप्तियां अभी पूरी हुई नहीं है। जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी उसके पहले तक उसका सासादन रहेगा, और पर्याप्तियां पूर्ण हो उसके बाद उसका सासादन नहीं रहेगा। यानी ये लाइफ चल रही है किसकी, तिर्यंच की, एकेंद्रिय। विकलत्रय में भी ऐसे समझना। इसका यहाँ पर गुणस्थान कौन सा है, सासादन। ये सासादन चलते 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 यहाँ तक चला और यहाँ तक क्या है, ये सासादन गुणस्थान में, और यहाँ से क्या आ गया, वो मिथ्यात्व में। और यहीं से उसने पर्याप्ति पूर्ण करना भी चालू की थी, तो यहाँ से लेकर के इसकी पर्याप्तियां चल रही है और ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, और ये धीरे 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 करके यहाँ पे पर्याप्त हुआ। तो क्या है, सासादन कब है इसके, अपर्याप्त अवस्था में। उसके बाद में और अपर्याप्त अवस्था है, तब भी क्या है, ये मिथ्यात्व में आ गया। और जब पर्याप्त हुआ तब तो किसमें है, पक्के से मिथ्यात्व में है। यानी इसको सासादन अवस्था में जिन प्रकृतियों का उदय संभव नहीं है वो सब अपन विच्छुत्ति में लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो अपन कि इसमें अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में नहीं आना संभव है, जिनका उदय आना शक्य नहीं है। क्योंकि जो अपर्याप्त वाली है उदय योग्य वो तो छोड़ देंगे और बाकी वो विच्छित्ति में आ जाएगी, तो बहुत सारी प्रकृतियां आएगी। एक तो है मिथ्यात्व, उसके अलावा जो शरीर नाम कर्म है, कौन से हैं कर्म, हाँ, एक तो अपर्याप्त नहीं होगा क्योंकि सासादन में जाएगा तो पर्याप्त जीव होगा। उसके अलावा सूक्ष्म नहीं होगा, साधारण
नहीं होगा, क्योंकि ये तीन तो संभव ही नहीं है। फिर इस काल के दौरान आतप प्रकृति का उदय भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पर्याप्त के ही वो पर्याप्त काल में आती है, तो ये आतप प्रकृति भी घटाओ, ये घट जाएगी। फिर तीन क्या है? निद्राएं। ये निद्राओं के लिए क्या कहा था कि वे मात्र पर्याप्त काल में ही उदय में आने योग्य रहती है, अपर्याप्त काल में उदय योग्य नहीं है। तो सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और आतप हुआ। उसके बाद में स्त्यान, वृद्धि और तीन प्रकृतियां हैं। ये उच्छ्वास, उच्छ्वास आपको कहा था कि कब आती उदय में? जब उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसके बाद। ऐसे ही परघात और उद्योत, ये प्रकृतियां कब आएगी? जब पर्याप्त हो जाएगा तब उसके बाद में उदय आना चालू होगी। इसका सासावन समाप्त होगा उसके बाद में उदय में आएगी, यानी मिथ्यात्व में ये सब विच्छिन्न कहलाएगी। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा कोई प्रकृतियां और नहीं है। यश कीर्ति का उदय हो सकता है सासादन में, सासादन मतलब अपर्याप्त में। यश अयश, साता असाता ये बदल सकती है। शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग वो चलेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये अभी आगे का चैप्टर आएगा उसमें सब दिखाएंगे कौन सी प्रकृति का उदय कब चालू होता है। एक जीव को नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय होता है और वो किस किस स्टेज पे होता है, तो क्रमशः जो होगा वो आगे बताएंगे, तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना अपने को याद रखना है कि इन प्रकृतियों का उदय अपर्याप्त अवस्था में संभव नहीं है। इनका स्त्यान, वृद्धि, त्रिक, उच्छ्वास, परघात, उद्योग, आतप, इनका इन तीन का यद्यपि संभव है, लेकिन जो सासादन में आया है वो अपर्याप्त, सूक्ष्म, साधारण नहीं बनता है, ये नियम है। इसलिए इन तीन को घटाया। इनकी विच्छुत्ति वैसे भी मिथ्यात्व में हो जाती है ना। मिथ्यात्व में ये 5 प्रकृतियां ये तो वैसे भी विच्छिन्न होती है, इनका उदय तो वैसे भी जाता है, इसलिए इनको तो घटा नहीं है। ये तो होगी नहीं ना। 5 जो हम लिखते हैं सामान्य से, और बाकी हमने विशेष और लिख दी 6 प्रकृतियां जिनका उदय अपर्याप्त काल के बाद उदय में आती है। तो यहां पर कितनी लिखना है? 11 हुई विच्छिन्न। दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का है? 11 का। और उदय कितने का है? 80 में से 11 गया। विच्छिन्न प्रकृतियां कितनी आएगी? यूं आती थी 9, अब कितनी आएगी? पहले आती थी 9, अब कितनी आएगी? 6 कैसे आ जाएगी? अनंतानुबंधी की 4 और एकेंद्रीय और स्थावर, ये 2, ऐसा करके 6। ये 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति यहां पर समझना। ऐसा करके ये बन गया हमारा एकेंद्रीय का, खत्म। ठीक। हाँ, दूसरे से एक पहले में आ रहा है उसको ये प्रकृतियां नहीं होगी, क्योंकि वो तो चालू कहां से हुआ है? वो इस भाव से। तो यहां पर ये पर्याप्त है, प्रत्येक है और बादर है, ये जीव है। तो ये जीव उस समय क्या है? पर्याप्त, प्रत्येक, बादर। इसका सासावन का काल पूरा हुआ। अब क्या बना? ये मिथ्या दृष्टि बना। तो उस मिथ्या दृष्टि काल में ये पर्याप्त, प्रत्येक, बादर ही रहेगा ना, बदल से ना जाएगा। एक ही जीव का चल रहा है। इस भाव को छोड़ करके अब अगले भाव में जाएगा। अब मां भले वो सूक्ष्म बन जाए, मां भले अपर्याप्त बन जाए वो, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही भाव चल रहा है ना। यहाँ ऐसा भी नहीं कि मरण हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त है। तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक मरेगा भी नहीं, तो वो चलेगी, लाइफ कंटिन्यू रहेगी उसकी। हाँ, वही दिखाने के लिए कि ये पर्याप्त, अब पर्याप्त प्रकृतियां क्यों घटाई? क्योंकि पर्याप्त प्रकृतियां हो उदय में और वो सासादन हो, ऐसा संभव नहीं है। इससे ये दिख जाएगा कि सासादन रहते हुए वो अपर्याप्त ही रहेगा। अपर्याप्त होने का काल लंबा है और सासादन में रहने का काल छोटा है, जो यहाँ दिखाया था। सासादन का काल छोटा और अपर्याप्त का काल लंबा।
इसलिए उन प्रकृतियों को पहले घटाया। हाँ हाँ, नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले में विच्छित्ति होगी ना उसकी, तो मरण करके जा रहा है, तो भाई वो दूसरे में है, तो उसको उदय कैसे आएगा? अपर्याप्त तो कौन बनते हैं? मिथ्या दृष्टि अकेले। तो ये मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या बनेगा? पर्याप्त। सूक्ष्म कौन बनते हैं? मिथ्या दृष्टि। तो ये क्या बनेगा? बादर। साधारण कौन बनते हैं? मिथ्या दृष्टि। तो ये क्या बनेगा? प्रत्येक। आतप प्रकृति का उदय किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को। माधव मिथ्या दृष्टि को। तो ये क्या बन रहा है? साधारण। तो आतप का उदय नहीं होगा। इसलिए ये 5 प्रकृतियां तो घटाई है, ऐसी की ऐसी, और 6 और मिला दी। आप कहीं भी जाए, आप फुर्सत में, हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ जाना है आप जाने के लिए फ्री हो। हमारी तो यहीं तक की बाउंडिंग थी भाई, एक स्त्री ने विवाह किया तो विवाह तक तो क्या है उसकी मर्यादा। अब वो दीक्षा ले ले या फिर समझो अलग ही हो जाए, तो अब उसकी घर की काय की मर्यादा। अब जब तक हमारे घर में थे तब तक मर्यादा थी, अब घर से बाहर चले गए, अब तुम जो करना हो सो करो, हमको जो करना हो सो करें। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रकृति सासादन में हो आता हो जब तक, तब तक आपकी मर्यादा है। वो सासादन से नीचे उतर गए या ऊपर भी आ गए तो वो चली जाएगी, और कुछ नहीं और निकल के आ जाएगी अनुदय में। ठीक है, अब विकलत्र की अपन गाथा पढ़ी अपन ने, एक लाइन में अर्थ कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप बना के लाना, क्योंकि उनके भी 2 ही गुणस्थान बनेंगे, वैसे बनेंगे। गाथा में क्या दिया है? एकेंद्रीय में जो 80 उदय योग्य प्रकृतियां हैं, इनमें क्या करना? ऋणम हो गया, विकलेंद्रिय में अवर्णीय यानी घटाओ। क्या घटाओ? थावर जुगलम, इसमें से पहले घटाने की लिखी है, स्थावर और एकेंद्रीय लिया ना, स्थावर जुगलम, स्थावर में लिया है स्थावर और सूक्ष्म, स्थावर और सूक्ष्म। फिर है कहां गया? थावर जुगलम, साधारण एयखम आदावम, साधारण एक प्रकृति क्या घटाओ? साधारण। फिर एक प्रकृति घटाओ एकेंद्रीय जाति, और एक घटाना आतप। ये तो क्या करनी है? अवर्णीय न घटाने की, तो घटा दी। कितनी हुई? 5। कितने बचे? 75। और क्या करना? खिव यानी प्रक्षिप्त जोड़ो। क्या जोड़े? तस दुर्गदी दुस्सरम अंगो भंगम। तस एक जोड़ो त्रस प्रकृति, फिर एक जोड़ो अंगो भंगम, अंगो भंग, अंगोपांग, और एक जोड़ो दुर्गति ने दुर्गति। कौन सी दुर्गति? अप्रशस्त व्याय गति। और उसके बाद में है दुस्सर। अभी तक स्वर नाम कर्म का उदय नहीं था, क्योंकि एकेंद्रीय के स्वर नहीं होते, इसको दुस्वर का उदय आएगा। और सजाति, अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी जाति यानी 2 इंद्रिय के लिए 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय के लिए 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय के लिए 4 इंद्रिय जाति। तो यहां पर एक जाति जोड़ना। और सेवट यानी सहनन, एक सहनन। कौन सा? असंप्राप्ता सपाटी का सहनन, इसको जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 81 प्रकृतियां आ गई। अपन ने क्या करा है? त्रस और यहां तक स्थावर, इनको रिवर्ट किया है। और क्या है? जाति, उसको चेंज किया है। और उसके अलावा कुछ प्रकृतियां नई जोड़ी है। कौन सी? अंगोपांग, अप्रशस्ति, दुस्वर और सहनन, 4 ये 2 को चेंज किया है और 4 नई जोड़ी है। और जो ये 3 थी उनको अलग से निकाल ही दिया। ऐसा करके हमारे हिसाब पूरे हो गए। इससे क्या समझ रहा है कि एकेंद्रियों को अंगोपांग नहीं होते। एकेंद्रिय के हाथ पैर उंगलियां कान नाक मुंह मस्तिष्क ये सब नहीं होते, क्योंकि एकेंद्रिय के अंगोपांग भी नहीं है। अपन कल्पना भले कर ले एकेंद्रिय के हाथ निकले हैं, हाथ वाथ कछ नहीं निकलते, उनके हाथ ही नहीं है। अंगोपांग का उदय किसके होता है? विकलत त्रयों से और त्रसों में चालू होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंगोपांग जोड़ा।
सहनन का उदय भी इनके होता है, इसलिए यहाँ जोड़ा। स्वर नाम कर्म का उदय भी 2 इंद्रिय से चालू होता है, क्योंकि उसके रसना इंद्रिय चालू होती है। एक इंद्रिय के रसना इंद्रिय नहीं है, स्वर भी नहीं है। इस प्रकार से 81 प्रकृतियां हैं। अब इसमें से आपको बना करके कल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का लाना है। पंच इंद्रिय का तो सामान्य की तरह है, उसमें कुछ करना नहीं है। इस प्रकार से इंद्रिय मार्गणा पूरी हो गई। एक इंद्रिय को कोई गमन नहीं होता ना, इसी से समझ में आता है कि स्थावर यानी जिनका गमन नहीं है, जो को गमन स्वयं से नहीं कर सकते। 2-3 आदि में गमन पाया जाता है। हाँ, हवा का गमन वो अन्य के द्वारा किया गया है, पुश पुश करके। हवा को पीछे की हवा